योग वसिष्ठ 41वां दिन। जगतः पंचकं बीजं पंचकस्य चिद् अव्यया यद् बीजं तत्फलं विद्धि तस्माद् ब्रह्ममयं जगत। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, अब सुनो कि सृष्टि उस एक शुद्ध अखंड ब्रह्मांडीय सत्ता से कैसे उत्पन्न हुई है। यह उसी प्रकार उत्पन्न हुई है जिस प्रकार सोते हुए व्यक्ति की चेतना में तरह तरह के स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः यह ब्रह्मांड उस शाश्वत और असीम प्रकाशवान चेतना के रूप में है जो अपने में उस जानने योग्य परम पुरुष ब्रह्म को उत्पन्न करती है, जिसे उसके वास्तविक रूप में जाना जा सकता है। उसके आकार प्रकार अर्थात आकाश के बारे में सोच भी उत्पन्न करती है और साथ ही अपने को जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न करती है। इस प्रकार आकाश अस्तित्व में आया। बहुत समय बीतने के बाद सर्जन की चेतना उस परम पुरुष में बलवती हो उठी। हिरण्यगर्भ नामक सजीव ब्रह्मांडीय आत्मा भावी जीव के रूप में उसी में उद्भूत हुई। फिर हुआ यह कि उस परम पुरुष ने अपनी परम अवस्था को छोड़ दिया और अपने को जीव में सीमित कर लिया, तो भी वह ब्रह्म असीम और शाश्वत बना रहा। इस अवस्था में भी उसका वास्तविक स्वरूप बना रहा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। आकाश में ध्वनि अपने को अभिव्यक्त करती है, तब यह उत्पन्न होती है जो और आगे सर्जन करने के लिए आवश्यक होता है, और इसके साथ ही समय रूपी घटक भी पैदा होता है। यह सब कुछ मात्र उस सर्जनात्मक विचार से उत्पन्न होता है जो उस परम पुरुष में अंतर्निहित है, तो भी उस असीम में वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। इस सर्जनात्मक विचार की ही वैसी ही हलचल से वायु उत्पन्न होती है। इन सब से घिरी हुई चेतना ही जीव कहलाती है, जो इस संसार में सभी प्रकार के तत्वों को उत्पन्न करती है। इस सृष्टि के 14 तल हैं, उन सब में अपने अपने ढंग के वासी हैं, और ये सभी चेतना के सर्जनात्मक विचारों की अभिव्यक्ति हैं। ऐसा होने पर भी जब चेतना सोचती है कि मैं प्रकाश हूँ, तो उसी क्षण सूरज आदि प्रकाश के स्रोत पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार जल और पृथ्वी भी उत्पन्न हुए। ये सभी मूलभूत तत्व एक दूसरे के साथ अनुभवकर्ता और अनुभव के रूप में क्रिया प्रतिक्रिया करने लगे, और समुद्र तल पर उत्पन्न होने वाली लहरों की तरह यह सारी सृष्टि अस्तित्व में आ गई। और ये तत्व एक दूसरे में इस प्रकार मिश्रित तथा गुत्थम गुत्था हो जाए कि उन्हें प्रलय काल तक एक दूसरे से अलग करना असंभव हो गया। इन भौतिक पदार्थों का रूप परिवर्तन सदा होता रहता है, और वह परम सत्ता एक रूप रहती है। क्योंकि ये सभी चेतना से जुड़े होते हैं, इसलिए ये तत्क्षण भौतिक पदार्थ का ठोस रूप धारण कर लेते हैं। यद्यपि हैं सभी असीम चेतना ही, वह चेतना जिसमें किसी प्रकार का कभी परिवर्तन नहीं होता। ये 5 वे तत्व हैं जिनसे यह वृक्ष रूपी संसार बना है, और शाश्वत चेतना उन तत्वों का बीज है। जैसा ही बीज है वैसा ही फल है, इसलिए संसार कुछ और नहीं, परम सत्ता ब्रह्म ही है।